मैं क्लास के बाद कॉल करता हूँ, क्लास के बाद कॉल करता हूँ। सर मैं सीएसआरटी पे जा रहा था देखने के लिए कैसा है। हाँ आप चले जाओ, मैं क्लास में हूँ अभी एम स्क्वायर पे, वहाँ पे आऊँगा फिर कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है सर। वो क्लास में तो कोई बटन चालू है वाईफाई? कहाँ तक पहुँच गए थे अपन? हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो गया था ना? हाँ ये पढ़, ये पूरा रिवाइज करके आए? हाँ इजी है क्या, आस्था नहीं करके? क्यों नहीं करके आए सर? एक साल बचा है अभी एग्जाम को, वैसे क्या ही रिवाइज? आज सभी करे, आप अकेले थोड़ी करें। आपको मैंने बोला है ना, हम ऑडिट को लाइटली ले सकते हैं क्या, आप बताओ? बंद था बटन? सी मैं आपको एक बता रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको एएस का बोला हुआ है, उसका मेरे को कल आपने कोई अपडेट नहीं दिया। कल कब दिया मेरे को? मेरे को परसों का याद है, आपका तो नहीं याद है मेरे को। हाँ सो किसी भी चीज को लाइटली ले लो चलेगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन ऑडिट मैंने जिंदगी खराब होते देखी ना मित्र, बर्बाद होते देखी। ये लड़का तो खैर बहुत ज्यादा कंसर्न है, बहुत ज्यादा घुस के पड़ता है। प्रीत ने भी अभी तक अच्छा ही किया, सबने अच्छा ही किया है, देवांशी बहुत ओबीडियंट है, बट ये एटीट्यूड नहीं चलेगा। तो ध्यान रखना इस बात का बहुत। अभी हम लोग इनिशियल बैच नहीं है अपनी, है ना? ये कहा गया भाई, वो क्लास कब चालू कर रहा है क्या? ठीक है चलो, तो ऑडिट को लाइटली लेंगे क्या अपन? कोई भी होमवर्क क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन जो ऑडिट की क्लास में पढ़ा है वो अगर हमने रिवाइज नहीं किया, और स्पेसिफिकली तुमको बता दो पैटर्न क्या है। 11:15 बजे पढ़ने की क्लास छूटती है, 11:30 बजे मेरी क्लास चालू होगी। अच्छा आज टेस्ट है, कल नहीं होगा, ऐसा है क्या? टेस्ट तो पार्ट ऑफ पार्ट, आओ ना तुम, कहा हो? अरे तो मैं आने तक क्या कर रहे थे? टेस्ट सिर्फ आज है क्या? आगे कभी नहीं होने वाला है क्या? तो ये पार्ट एंड पार्सल है ना। मैं जानता हूं हम भी उसी जोन में रहते थे, जब तक टेस्ट चालू नहीं होता हम कितना ही पढ़ ले, बट देर आर सम रूटीन विच वी हैव टू डू। आज से एक आप फिक्स कर लो शेड्यूल कि जैसे ही मैम का क्लास छूटा, मेरी क्लास में और मैम की क्लास में 15 मिनट का फर्क है, वो 15 मिनट में जो पिछले क्लास में हुआ वो मैं रिवाइज करूंगा। अब वो जो करेगा वो उसकी इच्छा है, जो नहीं करेगा उसकी इच्छा है। टेस्ट होती रहेगी, ठीक है? ऐसा तो नहीं कि अभी सवेरे बोला और अभी टेस्ट ले रहा हूँ, ठीक है? लेकिन ये 15 मिनट अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे ना, मेरा आगे पड़ा हुआ, मैं बार बार रिवाइज कैसे कराऊं आप लोगों को? मैं आगे कैसे बढ़ू, आप वो तो सोचो। और अभी अब बच्चे रह गए, अपन हो गए ऑडिट के 4-5 चैप्टर कर लिए आप लोगों ने, आपको समझ जाना चाहिए गहराई क्या ऑडिट की। रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आज जैसे सवेरे क्लास में बोला, if you want to achieve a rank, if you want to do good in your intermediate course, revision is the key। जितनी रिवीजन हम आपको फोर्स कर करके करवा रहे हैं, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। जितने बार आप रिवाइज करोगे चीजों को, अभी चैप्टर 3 अपन आई थिंक रिवीजन 3 चालू है अपना ही, आ रहा कमांड, और अच्छा महसूस हो रहा ना? समझ रहे नहीं आप बात को? इसको बिल्कुल लाइटली मत लेना। ऐसा नहीं कि भी सर पढ़ा रहे सब समझ में आ रहा, कंफर्टेबल फील कर रहे। मैं जितना देखा सभी की ऑडिट में, जो भी टेस्ट हुए सब, आप लोगों का कंफर्ट जोन बहुत अच्छा है ऑडिट में। जनरली इतने चैप्टर्स होने का, स्पेसिफिकली चैप्टर 3 होने के बाद में बंदे का इतना कंफर्ट नहीं, मतलब कहीं ना कहीं डगमगाता है वो। बट ओवरऑल कोई पैनिक नहीं है किसी के मन में ऑडिट को लेकर, है क्या पैनिक? ये बनाए रखना है ना अपने को। ये अभी तक हम जो कंफर्ट जोन में है, ये सिर्फ रिवीजन के कारण है। रेडी, स्टार्ट करें एक इफेक्टिव क्लास। 6 और 11 के जोन से बाहर था तो मैं टेस्ट करना बंद कर दूंगा, ठीक है? डन। अब देखो मैंने कुछ 2-3 पॉइंट नीचे का छोड़ा था, राइट? लेकिन वो ऐसे नहीं है कि अपन एक छोड़ दे करके, ठीक है? ये अपन ने एक चीज शायद छोड़ी थी ना। सो नहीं, ये करा था अपन ने ना, ठीक है? अब आ जाओ लोकेशन पे।
सब लोग है क्या, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऑडिट रिपोर्ट के एलिमेंट्स देख रहे हैं कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या होता है। हमने टाइटल देखा, एड्रेस ही देखा, फिर हमने ओपिनियन देखा, बेसिस फॉर ओपिनियन देखा, राइट। अभी तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या बात, गोइंग कंसर्न पहले भूल गया मैडम, वेरी गुड, ठीक है, ओके, क्या बात है। तो लोकेशन ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। The description of auditor's responsibility for the audit of financial statements shall be included within the body of auditor's report, within an appendix to the auditor's report, in which case auditor's report shall include a reference to the location of the appendix। ठीक है, मैं बताता हूं आपको। सो अभी हम लोग ये क्या कर रहे थे, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ ली है। आपके स्टडी मटेरियल में ऑडिटर की एक आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी और दी है, लेकिन वो है ना बहुत घिचबिच है, उसका जरूरत यहाँ पे नहीं है। अगर ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा देवांशी कुछ, और अगर आपने इतना लिख दिए, तो आपको 5 में से मिनिमम 3.5 देने से कोई रोक नहीं सकता। ये स्मार्ट नोट्स है, ठीक है। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो ये लिखना है, ये लिखेगी तो चेकर बोलेगा वाह क्या रेलेवेंट आंसर है, ठीक है, ओके। अब सुनो, अब ये 10वां पॉइंट क्या बोलता है कि मैं लोकेशन ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर ये लोकेशन ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों आया है? लोकेशन ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पढ़ा नहीं हमने, सिर्फ ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके लोकेशन काय को लिख रहे हैं? ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, ये तो आपको बहुत ब्रीफ में है, ठीक है, हर चीज लिखी होती है। मतलब ऑडिटर खुद को सेफगार्ड करता है, कहने का मतलब कि कल अगर कुछ आज उठी तो क्या बोलेगा, मैंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में लिखा था। तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, आज घर जाके बीपीसीएल की एनुअल रिपोर्ट ओपन करना, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट है ना, उसके नीचे नीचे जाओगे ना, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी भी नहीं है भूमि, वहां पे एक रेफरेंस है कि अगर तेको पूरी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़नी है, अपेंडिक्स का मतलब क्या होता है, पूरी बुक के पीछे के एक्स्ट्रा पेजेस, जो हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमको पढ़ना है तुम्हारे नॉलेज के लिए पढ़ लेना, तो वो अपेंडिक्स ए मान लो फॉर एग्जांपल। तो हम पता क्या लिखेंगे वहां पे, ऑडिटर डिटेल्ड ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कैप्चर्ड इन अपेंडिक्स ए ऑफ दिस ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, उसका पेज नंबर का रेफरेंस। अब तू तेरे मेन ऑडिट रिपोर्ट की बॉडी में अगर 10-10 पेज ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखेंगी, तो वो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो वैल्यू है वो खत्म हो जाए। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम पढ़ा था ना अपन ने, उसमें अपन समरी लिखते सिग्निफिकेंट मैटर, क्यों? क्योंकि मेन चीज हो गई ना, वैल्यू खत्म हो जाती, इतने सारे एलिमेंट है, ठीक है। तो सरकार ने बोला ये गलती मत करना कि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें लिखना मत, ठीक है। अब सुनो, कहा रहेगा, शैल बी इंक्लूडेड विद इन द बॉडी ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है, तू ऑडिटर रिपोर्ट की बॉडी में लिख दे, और विद इन एन अपेंडिक्स टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट, या फिर एक अपेंडिक्स में लिख दे, ठीक है। या तो तू बॉडी में लिख दे, लेकिन बॉडी में तू लिखना मत क्योंकि बहुत ज्यादा गजमज हो जाएगी, तू लिख दे अपेंडिक्स में। अगर तू अपेंडिक्स में लिख रही है, इन विच केस, अगर लिख रही है, द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल इंक्लूड अ रेफरेंस टू द लोकेशन ऑफ दैट अपेंडिक्स। अगर तू बाई चांस अपेंडिक्स में लिख रही है ना, तो मेरे भाई ऐसा मत लिख देना ऑडिटर्स रिपोर्ट में रिटर्न अपेंडिक्स, नहीं, उसका लोकेशन मार्क कर देना कि ये अपेंडिक्स तुमको इस पेज नंबर पे मिलेगा, समझा? और by a specific reference within auditor's report to the location of such a description on a website of an appropriate authority where law regulation explicitly permits the auditor to। बहुत बार क्या होता है, अपेंडिक्स में नहीं लिख के, आजकल करे बहुत बार क्या यही होता है कि अपेंडिक्स में नहीं लिख के हमारी सीए फॉर्म की वेबसाइट पे हमने एक टैब बना रखा है और उसमें हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी हुई, और हम हमारे ऑडिटर्स रिपोर्ट में हमारी सीए फर्म की वेबसाइट का एड्रेस लिख रहे हैं, पूरा लिंक डाल रहे हैं, पूरा लिंक डाल रहे हैं कि ये लिंक पे क्लिक करो और आपको हमारी वेबसाइट पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक ऑडिट के लिए सेम है। हेलो, हाँ हाँ, उसको दिखा दे, मैं क्लास में जो भी हैंडल कर ले। क्लियर है? डन? कोई डाउट है क्या? नहीं ना? तो सर आप बॉडी में लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो,
सर आप अपेंडिक्स में बिल्कुल अपेंडिक्स में लिख, लेकिन लोकेशन डाल देना भाई अपेंडिक्स का। गिव अ रेफरेंस ऑफ लोकेशन ऑफ अपेंडिक्स इन योर ऑडिटर्स रिपोर्ट, क्या बात है, या फिर वेबसाइट पे। तो बाय स्पेसिफिक रेफरेंस, कहां पे रेफरेंस, कहां पे रहेगा, ऑडिटर्स रिपोर्ट में, ऑब्वियसली ना। ऑडिटर्स रिपोर्ट में स्पेसिफिक रेफरेंस, काय का रेफरेंस, लोकेशन ऑफ सच अ डिस्क्रिप्शन, मतलब ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे लोकेशन, ऐसे डिस्क्रिप्शन का लोकेशन, ठीक है, ऑन अ वेबसाइट ऑफ एन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। एप्रोप्रिएट अथॉरिटी मतलब अपन सीए फर्म बोलो, मैनेजमेंट जो भी है, ठीक है, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, लेकिन ये परमिटेड होना चाहिए। लॉ, रेगुलेशन या स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग इसको कैंसिल नहीं करना चाहिए, परमिट वो अलाउ कर रहा होना चाहिए चीज, अभी तक तो अलाउ है, कोई डाउट, पक्का, हाँ ठीक है। ये देखो मैं एक आपको बताता हूं, ये ना बोला है ड्राफ्ट द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ, मैंने बोला था आपको ड्राफ्ट ड्राफ्ट बोलेगा, जनरली वो ओपिनियन ड्राफ्टिंग पे फोकस करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्राफ्टिंग पे फोकस नहीं करते, लेकिन फिर भी कुछ नहीं है, जो अपन ने ऊपर बोला नीचे का वो है कि हम रीजनेबल अश्योरेंस लेंगे, ये लेंगे, वो लेंगे, और फिर ऊपर की बात जो लिखी है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिट में हमारा ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस, क्या लेना है बोले, रीजनेबल अश्योरेंस लेना है, काय के लिए, फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ठीक है, और एंड टू इशू एन ऑडिटर्स रिपोर्ट जिसमें हमारा ओपिनियन है। उसके अलावा रीजनेबल अश्योरेंस एक हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस है, बट गारंटी नहीं है। उसके अलावा फिर मिसस्टेटमेंट क्या है वो बोल सकते हैं, मिसस्टेटमेंट कैन अराइज फ्रॉम फ्रॉड एंड एरर, और उनको मटेरियल तब बोला जाएगा जब वो इन्फ्लुएंस करेंगे इकोनॉमिक डिसीजन यूजर्स का, यस। और फिर उसके बाद में देखो आखिरी पर अ फर्दर डिस्क्रिप्शन ऑफ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो बेसिक लिख दी ना अभी तो उन्होंने 4-5 लाइन, फिर देखो नीचे क्या लिख रहा है, अ फर्दर डिस्क्रिप्शन ऑफ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ऑडिट इज इंक्लूडेड इन अपेंडिक्स एक्स, एक एग्जांपल है बेसिकली, ठीक है, ऐसे लिखना होता है कि आपने एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख दी, और अगर तेरे को डिटेल देखना है तो वो अपेंडिक्स एक्स में है, दिस डिस्क्रिप्शन विच इज लोकेटेड एट इंडिकेट पेज नंबर कर दो यहाँ पे कि अपेंडिक्स कौन से पेज नंबर पे लोकेटेड है, या फिर अदर स्पेसिफिक रेफरेंस टू द लोकेशन ऑफ, मतलब वेबसाइट। क्लियर है क्या प्रेम, पक्का क्लियर है, डाउट है तो पूछ, कोई कहीं नहीं है, पक्का, परीक्षित, एवरीबडी, सुपर, आगे बढ़ू। अब देखो ये अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेम ध्यान देना इतना, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, if the auditor addresses other reporting responsibilities in the auditor's report that are in addition to the auditor's responsibility under the essays, these other reporting responsibilities shall be addressed in a separate section in the auditor's report with a heading titled report on other legal and regulatory requirements। कौन एक्सप्लेन करेगा, मस्त, बहुत मस्त पॉइंट है। बिल्कुल आस्था, अगर किसी लॉ या फिर रेगुलेशन से अपन को कोई अदर रिपोर्टिंग रिस्पांसिबिलिटी है तो उसको डिस्क्लोज करने के लिए अपन को ऑडिट रिपोर्ट में अलग से सेक्शन बनाना है। एक बात आ जाओ, यस, सिर्फ ऐसे के हिसाब से है तो बात अलग है, लेकिन अभी तुम मान लो एसबीआई का ऑडिट कर रहे हो, अपार्ट फ्रॉम एसएस आपको एसबीआई एक्ट भी लगता है, एसबीआई का खुद का एक्ट है, उसके उपरांत आरबीआई भी लगता है, तो ये हो गया अदर लीगल एंड रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसमें बोला है कि तेरे को इसके अलावा कुछ और भी रिपोर्ट देनी है, सो फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट सर्विस कवरेज रेशियो के लिए देनी है, सीएजीआर रेशियो के लिए तेरे को अलग से रिपोर्ट देनी है। नाउ दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एज पर एसए, बट इट इज रिक्वायर्ड एज पर आरबीआई एक्ट, तो ये तेरी होगी अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो स्टैंडर्ड्स के अलावा है, तू उसको मर्ज मत कर स्टैंडर्ड्स में, समझ में आ रही बात। तो पहले है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी का लोकेशन, फिर उसके बाद में क्या है, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या बात है, अदर रिपोर्टिंग। तो देखो बिना इंग्लिश हमको लर्न भी नहीं करना है, हम हमारा लॉजिक अप्लाई करेंगे कभी भी दिमाग से, ये चैप्टर में लॉजिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन रट्टा, ठीक है, जैसा आस्था ने बोला अदर रिपोर्टिंग, नाम ही क्या है अदर रिपोर्टिंग, तो अपने दिमाग में हिंदी में क्लियर रखो कि ऐसे के अलावा की रिपोर्टिंग। अब इंग्लिश बनाते हैं, ठीक है, इफ द ऑडिटर has reporting responsibilities other than the responsibilities mentioned in standards on auditing, then auditor should not merge these other responsibilities
with those responsibilities. In this heading, auditor needs to specifically mention his other reporting responsibilities as per other laws and regulations apart from centers and auditing. मैं क्या लर्न करके आया क्या? सिंपल, दिस इज द मैजिक ऑफ इंग्लिश. ठीक है, अगर आपको कोई चीज हिंदी में पता है आप उसको ब्यूटीफुली एलॉबरेट कर सकते हो. मेरे को आप एलॉबरेट करने बोलोगे ना, मैं आपको पूरा रजिस्टर सिर्फ ये 4 लाइन पे लिख के दे सकता हूँ. ये मेरा गॉड गिफ्ट है. ठीक है, इस पे फोकस करो. इसको बोलते हैं स्किल ऑफ एलॉबरेशन. रट्टा नहीं होता. ठीक है, चल आगे आ जाते. परीक्षित रेडी है क्या? यार मैंने पता है क्या नोटिस किया है कि जब मैं ये क्लास में आके लिखता हूं ना तो ये पेन अटकता है और वो क्लास में अटकता नहीं है. ये वायर में कुछ दिक्कत लग रही है. ओके, द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल बी साइन. ऑब्वियस है ना, चेक पे नाम लिखोगे, अमाउंट भरोगे, बिना साइन के दे दोगे, पास होगा क्या वो? यस. जो आपको मोदी जी बोलते हैं कि सीए का साइन प्रधानमंत्री के साइन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली ही इज नॉट रॉन्ग, ही इज डेफिनेटली नॉट रॉन्ग, बट वी आर नॉट डूइंग आवर ड्यूटीज मे बी वेरी प्रॉपरली. बोलो ये वॉट एवर इट मे बी. बिकॉज अगर विजय माल्या का फ्रॉड हुआ, अगर गो एयर का फ्रॉड हुआ, अगर नीरव मोदी का फ्रॉड हुआ, और अगर सीए साइन करने वाला सचेत होता तो शायद वो फ्रॉड नहीं होता. राजेश एक्सपोर्ट, ठीक है, सेबी को क्यों इंटरफेयर करना पड़ रहा है? सीए का गया, उसने अपनी रिपोर्ट पे क्यों नहीं लिखा ये चीज? हाँ, समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? तो साइन की कीमत देखो. मतलब एक सीए का गलत साइन देवांशी इज इक्वल टू मिनिमम 100 to 500 सुसाइड. ठीक है, बिकॉज आपने गलत साइन किया, बाद में भांडा फूटा, आपके साइन के कारण यूजर का कॉन्फिडेंस बढ़ा, उसने पैसा लगाया और वो शेयर गिर गया. वो पैसा उसने लोन लेके लगाया था, घर गिरवी कर लगाया था. ठीक है, तो द ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल बी साइंड. द रिपोर्ट इज साइंड बाय द ऑडिटर, दैट इज द. अब तो आप इतने स्मार्ट, आपको ये सब एक्सप्लेन करने का नीड भी नहीं है. इन हिज, पहले तो उसको पर्सनल लाइबिलिटी एक्सेप्ट करनी है साइन करके, भले ही वो किसी भी सीए फॉर्म के साथ में जुड़ा हो. वेयर द फर्म इज अपॉइंटेड, वेयर द एज द ऑडिटर. ये बात थी प्रोप्राइटरशिप ऑडिटर की, सिंगल पर्सन, वन हैंड वन मैन आर्मी. अगर सीए फर्म है, द रिपोर्ट इज साइंड इन द पर्सनल नेम ऑफ द ऑडिटर एंड इन द नेम ऑफ ऑडिट फर्म. अगर तू फर्म का पार्ट, तेरे फर्म में 5 पार्टनर है, तू रिलायंस का ऑडिटर है, तूने साइन किया तो तू तेरी पर्सनल कैपेसिटी में तो कर ही रहा है, प्लस तेरी फर्म भी साइन कर रही है. एंड ईच पार्टनर इज जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल. ये पढ़ा होगा पार्टनरशिप में शायद. ठीक है, सो वेयर द फर्म इज अपॉइंटेड, द रिपोर्ट इज साइंड इन हिज पर्सनल नेम एंड इन द नेम ऑफ ऑडिट फर्म. द पार्टनर या फिर प्रोप्राइटर. हाँ भूमि, पार्टनर या फिर प्रोप्राइटर, मतलब उसके कोई पार्टनर नहीं. ठीक है, साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट, जो साइन कर रहा है ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, ऑल्सो नीड्स टू मेंशन उसका मेंबरशिप नंबर. उसका अभी आपका WRO नंबर है ना, ये स्टूडेंट नंबर है, मेरा मेंबरशिप नंबर 182307 MRN नंबर. ये कोड से मैं सीए जाना चाहता हूँ. मेरे को किसी को प्रूव करना है कि मैं सीए हूँ, मेरे को नंबर कोड करना है, इसलिए मेरे को याद है. आप जाके डेटाबेस में विद इन 2 मिनट सर्च कर सकते हो, आपको मेरा नाम और मेरा आईडी कार्ड आ जाएगा. ठीक है, सो द पार्टनर ऑल्सो नीड्स टू मेंशन द मेंबरशिप नंबर असाइन्ड बाय ICAI. जो उसको ICAI ने, ये 182307 मैंने खुद ने सिलेक्ट किया खुद के लिए, ये मेरे को ICAI ने दिया. ठीक है, दे ऑल्सो इंक्लूड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द फर्म. अभी फर्म का भी FRN नंबर होता है, फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर. तो वो जितनी भी सीए फर्म होती है ना, उनको ICAI पे रजिस्टर करना पड़ता है, तो FRN नंबर भी आता है उसमें. ठीक है, वेयर एप्लीकेबल एज अलॉटेड बाय ICAI इन द ऑडिट रिपोर्ट साइंड बाय देम. समझ में आया? तो पहला होगा सिग्नेचर. ठीक है, फिर उसका नाम, मेंबरशिप नंबर आ गया, सीए फर्म का नाम नंबर आ गया. समझ में आई बात? ठीक है,
ओके, उसके बाद में प्लेस ऑफ सिग्नेचर, क्या प्लेस ऑफ सिग्नेचर, आप जरूर आज है ना आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप एक ऑडिट रिपोर्ट जरूर देखना, आपको साइनिंग पैटर्न मालूम पड़ेगा, ये सब फॉलो करते हैं। हाँ, ये ऐसे समझो मैंने साइन किया, ठीक है, फिर ये मेरा मेंबरशिप नंबर आ गया, फर्म का मेंबरशिप नंबर आ गया, मेरा नाम आ गया, ठीक है, ओके। प्लेस, अब जब साइन रहेंगी ना, ये सब चेक करना ऑडिट रिपोर्ट में, हाँ, तो उसमें डेट और प्लेस भी रहता है। प्लेस मतलब तुमने मुंबई में साइन करी, दिल्ली में साइन करी, जो सिटी में आप साइन कर रहे हो वो सिटी की प्लेस आएगी, लोकेशन, यस। और डेट, ओहो, डेट तो बहुत ही क्रूशियल है, आपको याद होगा तो, हाँ, असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल वो जब तुम चैप्टर 6 में लर्न नहीं रहो जिंदगी भर, इक्यूसीआर, ऑब्जेक्टिव व्यू नहीं 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 नहीं, इक्यूसीआर 220 नहीं, एसक्यूसी 1 में था, हाँ, तालियां हो जाए। इक्यूसीआर का ऑडिट होने के, इक्यूसीआर का काम होने के पहले तू समझा है, कनेक्टिंग डॉट्स, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, ठीक है। तो ये प्लेस हो गया, शैल नेम द स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है। उसके अलावा डेट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट जो है शैल बी डेटेड नो अर्लियर देन द डेट ऑन विच ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड sufficient audit evidence on which to base the auditor's opinion on the financial statements including evidence that, वो बोल रहा है जब तक तेरे को sufficient audit evidence नहीं मिलते उसके पहले की डेट तो तू डाल नहीं सकता है, ठीक है, उससे अर्लियर तो डेट हो ही नहीं सकती है, ठीक है। और तेरे को एविडेंस लाइक ले रहा तू, ऑल द स्टेटमेंट दैट कंप्राइज द एफएस इंक्लूडिंग द रेलेवेंट नोट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, सारे स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड है, एंड those with recognized authority have asserted that they have taken responsibility for those financial statement, मतलब मैनेजमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है एफएस बनाने की, तो वो उनसे तूने एक असर्टमेंट ले लिया, मतलब एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ले लिया है कि हाँ हम लोग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हैं एफएस बनाने की। तो जो ऑडिट रिपोर्ट का डेट है वो आपके ये पूरे काम के पहले का नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इस पे कोई क्वेश्चन आपको कभी जिंदगी में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। सिर्फ ध्यान में रखो डेट क्या होती है, डेट का अल्टीमेट लॉजिक ध्यान में रखो, ये सिर्फ एमसीक्यू की बेटा। अभी मैं आपके लिए आज बेहतरीन एमसीक्यू टेस्ट लाया हूं, ठीक है, जो मेरे को लगता है, मेरे को विश्वास है कि आप लोगों में से एक भी ऐसा नहीं होगा जिसके एक दो से ज्यादा रॉन्ग होंगे, मेरे को इतना भरोसा है ये बैच पे, ठीक है। एवरीबडी नाउ, अब तो मैं किसी को भी पॉइंट नहीं कर सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि भूमि नहीं कर रही है, ये नहीं कर, सब लोग मेहनत कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड, एंड मेरा प्रॉमिस है ये बैच में से एक भी व्यक्ति में फेल नहीं होगा अगर इस तरीके से काम चलता रहा, ठीक है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, प्लेस सिग्नेचर सब खत्म, आगे यूडिन, ओह बेहतरीन टॉपिक, रेडी हो क्या? हाँ, अब पता है पहले क्या हो रहा था देवांशी, कि समझो प्रीत सीए नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रीत क्या है, उसको सीए की वो थी, बन नहीं पाया, तो उसने क्या किया, खुद को इम्पर्सोनेट किया कि मैं सीए हूं, ठीक है। इम्पर्सोनेशन मतलब तुम नहीं हो वो दिखाना, ठीक है। अभी कोई नकली अमिताभ बन के आता है, ही इज इम्पर्सोनेटिंग अमिताभ बच्चन, ठीक है। तो होता क्या है कि प्रीत जो है वो लोगों को साइन कर करके रिपोर्ट बांट रहा है, लेकिन वो सीए है क्या? ये पहले होता था, बाद में आईसीआई को बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस मालूम पड़ी कि लोग सीए नहीं होने के बावजूद भी खुद को सीए बोल बोल के लोगों को हमारी फ्रेटर्निटी का नाम खराब कर रहे हैं, समझा क्या प्रॉब्लम? पक्का? तो एक कंसेप्ट आया यूडिन, क्या आया? तो आईसीआई ने बोला जब जब तू कुछ भी रिपोर्ट या कहीं पे भी अपनी साइन अटैच करेगा, कोई भी चीज को सर्टिफाई करेगा, तो तेरे को एक यूडिन नंबर जनरेट करना होगा। यूडिन नंबर ये क्या होता है, एक ओटीपी बेस्ड फैसिलिटी, ठीक है। जब तुमको यूडिन, मैंने मान लो मैंने मेरे को कुछ सर्टिफाई करना है, एनीथिंग, एसआरई, एसएई, एसआरएस, एसए, कुछ भी सर्टिफाई करना है, ठीक है,
तो मैंने पूरी रिपोर्ट बना ली। अब ऐसा नहीं होता कि मैं प्रैक्टिकली उसको साइन करूंगा, मतलब वो तो हो गई, लेकिन मेरे को एक यूडीन नंबर जनरेट करना होता है, और वो यूडीन नंबर मेरी रिपोर्ट पे होना जरूरी है, नहीं तो वो रिपोर्ट इनवैलिड मानी जाएगी। समझा? यहां से आईसीआई ने इतना बेहतरीन स्टेप लिया प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। आईसीआई की जो वाहवाही तुम क्या बताओ, बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस रुक गई, क्योंकि बिना नंबर के जनरेट नहीं होता। तो तुम आईसीआई पे रिक्वेजिशन करते हो, आईसीआई तुम्हारे रजिस्टर्ड मोबाइल एड्रेस और ईमेल आईडी पे तुमको ओटीपी आता है, वो डालने के बाद में नंबर जनरेट होता है, और वो नंबर जनरेट करने की भी कुछ वैलिडिटी रहती है कि वो इतने टाइम तक ही वैलिड रहता है, नहीं तो वो लैप्स हो जाता है। समझ में आ रही बात? ठीक है, देखो, इट वॉज नोटिस्ड दैट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय थर्ड पर्सन मिसरिप्रेजेंटिंग देमसेल्व्स। क्या बोले? कि मैं सीए मेंबर हूं, ठीक है, वर मिसलीडिंग द अथॉरिटीज एंड स्टेक होल्डर्स। ऑल सर्टिफिकेट्स वर मेड मैंडेटरी। सारे सर्टिफिकेट्स में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट नहीं, क्या यूज करा हुआ है? जोर की बोलो, एक और बार बोलो। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 2019, अभी अभी हुआ ये क्रांति, ठीक है, ओके। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैविंग फुल टाइम सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, क्या बोलते हैं? फुल टाइम। परीक्षित, क्या मतलब है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का? सर एक सर्टिफिकेट मतलब मतलब जो जॉब नहीं करता है मेंबरशिप का एक सीए होता है, वो दो काम कर सकता है, एक वो प्रैक्टिस कर सकता है और एक वो अदर देन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको एज ए सीए प्रैक्टिस करना है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेनी पड़ेगी, ठीक है, और अगर आपको जॉब करना है, बिजनेस करना है या कुछ भी नहीं करना है तो आपको सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। तो जितने भी लोग जिनके पास में फुल टाइम सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है अमित, वो अपने आप को यूडीन पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हैं। प्रेम, समझा? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का अलग से नंबर आता है, वो नंबर डाल के खुद को ऑथेंटिकेट करके तुम रजिस्टर हो जाओ, फिर तुमको बार बार रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। एंड जनरेट यूडिन, अब बस तुमको जनरेट करना है, जब जब तू साइन कर रहा है जनरेट कर, हार्डली 2 मिनट, ठीक है, एक बार कर लो रजिस्ट्रेशन, उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाय रजिस्टरिंग द सर्टिफिकेट अटेस्टेड एंड सर्टिफाइड बाय देम। समझे? कोई डाउट? पक्का? ये है यूडिन, यस, ठीक है ना। यूडिन के ऊपर भी जनरली आ जाता है आपका एमसीक्यू आ जाता है, यूडिन अच्छा है, ठीक है। अकॉर्डिंगली एन ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेंशन द यूडिन, क्या बोला था? मेंशन द यूडिन विथ रिस्पेक्ट टू ईच ऑडिट रिपोर्ट बीइंग साइंड। तो मेंबरशिप नंबर और फर्म के मेंबरशिप नंबर से काम चलेगा क्या? साथ में यूडिन भी डालना पड़ेगा, ठीक है, along with his membership number while signing an audit report. The same is shown in below illustration. ताला जोरदार, ये तालियां किसके लिए है? आईसीआई के लिए। कितना बेहतरीन कंसेप्ट यूडिन का आया, ठीक है। अब देखो ये फॉर्मेट देखो बच्चों, ये आ गया, ये किसका नाम है? यप, किसका नाम है? फर्म, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है, फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, ये हो गया। पहले भगवान का नाम लिख दिए, रोजी रोटी वाला, फिर उसके बाद में साइन, उसके बाद में मेरा नाम, मेरा डेजिग्नेशन मतलब पार्टनर, ठीक है, मेंबरशिप नंबर, वैसे इसका नीड नहीं है क्योंकि पार्टनर ही साइन करेगा, मेंबरशिप नंबर, और देखो आखिरी में क्या लिखा है? यूडिन, ठीक है, प्लेस डेट, ये फॉर्मेट है। 10 सेकेंड में डाइजेस्ट कर लो इसको, प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। हो गया? चलो आ जाओ अभी अगला बात, ठीक है। मॉडिफिकेशंस टू ओपिनियन इन द
इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये आया बढ़िया वाला पार्ट। अब बताओ अब क्या हो रहा है, अब चैप्टर चालू हो रहा है। अपना मैप भरा क्या इसका, क्या क्या भरा मैप में बताओ, ब्रीफ करो परीक्षित, मैप में क्या क्या है अभी तक, जल्दी। प्रेम कहाँ है मैप, क्यों नहीं बनाया, इसकी नोट्स बनाई कि नहीं बनाई आपने, क्या बनाई नोट्स, क्या बताइए मैंने नोट्स इसमें, यहां तक अपने नोट्स बनाई थी, सिर्फ अपना कहां से नोट बची थी देवांशी, यहां से बची थी ना नोट, हाँ, मतलब टाइटल से बची थी ना, इसकी कोई नोट्स नहीं है, सिर्फ आपको मैप में लिखना है, बाकी कोई नोट वोट नहीं है इसका। सर हाँ मैप बोल, पहले ऐसे 700, हाँ फिर उसके बाद में ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, हाँ फिर दूसरा उसका मतलब फॉर्म ओपिनियन वाला, बहुत बढ़िया, और फिर उसके बाद में इवैल्यूएशंस में बहुत बढ़िया, फिर नेक्स्ट में आता है फॉर्म ऑफ ओपिनियन, क्या बात है, फिर उसके बाद में उसके बाद में नई हेडिंग है ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है, ये मैप बोल रहा है वो, कहाँ है मैप, यहाँ तक तो बनाया। ये लिखा मैप में भूमि, ठीक है, इसके बाद में ऑडिटर्स रिपोर्ट मैप की हेडिंग है, ठीक है, ऑडिटर्स रिपोर्ट के बाद में उसमें सब हेडिंग कुछ लिखो मत आप, वो जाने दो, ठीक है। अभी है ना इसमें से आपको जो नोट बनानी है ना, इसके अंदर आपको सिर्फ क्या लिखना है, आपको लिखना है, हाँ काय का, हाँ हाँ मैं वही बोल रहा हूँ अभी, एक तो ओपिनियन बेसिस ऑफ ओपिनियन हो गया, और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफिकली, दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट भी ऑडिटर भी, ये चार ही चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो यूडीन प्लेस बेस के लिए बोलेगा तो अपन कवर कर लेंगे, फ्लैश नोट्स की रहते हैं, बहुत डिटेल नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये चारों का क्वेश्चन लिखा क्या आपने, डायरेक्टली आप शॉर्ट नोट के हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। काय काय पे ओपिनियन, बेसिस फॉर ओपिनियन, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, ऑडिटर की जिम्मेदारी, ठीक है। और ये जो ऑडिटर और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एरो फॉर्म में बनेगी, ठीक है, की वर्ड्स, समझ में आया। तो ये बनाया नहीं ना, ये कल बना लेंगे क्या, कल तक पूरा बन जाएगा ये, हाँ नहीं बना तो क्लास के बाहर ही चल जाना, पहले ही बोल रहा हूँ मैं, मजाक मस्ती चलेगी नहीं ऑलरेडी से, हाँ बहुत ज्यादा क्रूशियल चैप्टर है ये, ठीक है। ये पूरा बनाना, मैप तुमको समझ में आया क्या, क्या समझ, किसी को नहीं आया तो भी पूछो, टेंशन नहीं है, देवांशी आया क्या, भूमि आया, इसकी हाँ लिखना है ना, इसके बाद में एक यूडिन लिख देना, ऑडिट रिपोर्ट के बाद में सिर्फ हेडिंग, ठीक है, यूडिन लिख देना, ठीक है। उसके बाद में ना आप अगली हेडिंग डालेंगे मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन। मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं इस चैप्टर का मैप क्लास में बनवाऊं, प्रोवाइडेड आपका मैप लाइव हो, ठीक है। तो एक भी बंदे का अगर मैप लाइव नहीं है तो मैं क्लास में मैप नहीं बना पाऊंगा, ये बात फिक्स है, ठीक है। एक की गलती सबका नुकसान, इसका मैप अपन क्लास में बनाने की इच्छा रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाला चैप्टर मैप से बहुत बेटर तरीके से रिवाइज होगा, कुछ छूटेगा नहीं आपका। चलो आगे बढ़ो, ठीक है। मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, वेरी गुड। अब देखो ये है ना मेन हार्ट है प्रीत, सारे क्वेश्चन इधर से आते हैं। अगर आप बोलोगे ना सर इस चैप्टर में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्या जो अभी तक पढ़ाया उसमें हार्डली क्वेश्चन आते हैं, बहुत एमसीक्यू। अब ये असली चैप्टर चालू हुआ। अच्छा, मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, इससे क्या समझ में आया, मॉडिफाई करना, और जो अनमोडिफाइड ओपिनियन पड़ा हुआ है तो हाँ modify हाँ करना, तो उसको मॉडिफाई करना, नहीं, मैंने अनमॉडिफाइड के टाइम पे क्या बोला था भूमि, कि कुछ चेंज नहीं करना, अनमॉडिफाइड के टाइम पे क्या बोला था मैंने, एक चीज बोली थी, कुछ भी चेंज नहीं करना, कुछ भी चेंज नहीं करना, मतलब अनमॉडिफाइड ओपिनियन का मत, एक अज्यूम्ड ओपिनियन है भूमि, याद ध्यान दो, एक अज्यूम्ड ओपिनियन है कि सब कुछ ठीक है, ये अज्यूम्ड है। गोइंग कंसर्न, जैसा गोइंग कंसर्न अज्यूम्ड है, फोर्सेबल चलेगा फ्यूचर, वैसा अज्यूम्ड है कि ऑडिटर का ओपिनियन सही है, उस ओपिनियन को बरकरार रखना मींस अनमॉडिफाइड ओपिनियन, मतलब अनमॉडिफाइड मतलब ओपिनियन को मॉडिफाई नहीं करना, मतलब बरकरार रखना। और अज्यूम्ड ओपिनियन क्या है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। तो पहली स्टेप है सर, अज्यूम्ड ओपिनियन क्या है, एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन,
as per AFRF. If you are keeping it same, that means unmodified opinion. If you are modifying it, that means modified opinion. अब modified opinion के केस में सब कुछ ठीक है क्या? तो अगर कंपनी में कुछ गड़बड़ है या आपको मिस स्टेटमेंट मिल गए, वो मिस स्टेटमेंट मटेरियल भी है, ठीक है, तो उस केस में आपको ओपिनियन जो हम अज्यूम कर रहे थे कि एवरीथिंग इज ओके, वो ओपिनियन को मॉडिफाई, क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? बस ये है मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. ये आपकी मैप की हेडिंग है अगली, ठीक है. उसमें देखो पहला क्या है, ये मैप का पहला वाला पार्ट है. नहीं नहीं, ये ऐसे चेंज हो गया अब. हाँ, अलग हेडिंग, अलग हेडिंग, ठीक है. ये देखो इसमें है ना, इसको 1 डालने का, ये ब्लू हेडिंग को 1 डालने का, राइट. इसकी सब हेडिंग है ना बेटा, मॉडिफिकेशन की सब हेडिंग है, राइट. इसका ऐसे का नंबर है 705, ठीक है, ऐसे 705, और फिर ये हेडिंग डालना मॉडिफिकेशन टू इंडिपेंडेंट. इसमें पहला देखो क्या है, पढ़ना भूमि. Circumstances when a modification to the auditor's opinion is required. मतलब ऐसे कोई केसेस, ऐसी कोई सिचुएशन जहाँ पे ऑडिटर का ओपिनियन रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन. बोलते बोलते भटक गए, आवाज बोलो. ऐसे सर्कमस्टेंसेस जहाँ पे मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है ऑडिटर के ओपिनियन के लिए. परफेक्ट, अब सही बोला, राइट. सर ऐसे कौन से सिचुएशंस रहेंगे जहां पे हमें एक मॉडिफाइड ओपिनियन देना पड़ेगा, समझा? करेक्ट है. अब वो सिचुएशन क्या होंगे वो बताता हूं आपको मैं. द ऑडिटर, क्या बोला प्रेम? ऑडिटर शेल मॉडिफाई. मॉडिफाई. मेरे पीछे पीछे बोलो. द ऑडिटर शेल मॉडिफाई. बोलो. ऑडिटर शैल मॉडिफाई. वापस बोलो. ऑडिटर शैल मॉडिफाई द ओपिनियन, opinion the opinion in the auditor's report the auditor's report in following circumstances. in following circumstances. समझा ना? नीचे दिए गए सर्कमस्टेंसेस में ऑडिटर को ओपिनियन मॉडिफाई करना है. पहला, द ऑडिटर, कितना लॉजिकल है, देख भूमि. द ऑडिटर, बोलो. The auditor concludes that concludes that based on audit evidence obtained, based on audit evidence obtained, मतलब सबूतों को मद्देनजर रखते हुए, the financial statements the financial statements as a whole as a whole are not free are not free from material misstatement. करेक्ट है. ये पहला सर्कमस्टेंस है. कितना लॉजिकल है. अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री नहीं है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो ये एक सर्कमस्टेंस है जहां मेरे को साधारण ओपिनियन को मॉडिफाई करना होगा. और क्या बोले पर भूमि? Or the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence to conclude that the financial statement as a whole are free from material misstatement. क्या मतलब हुआ? मतलब जहाँ पे ऑडिटर के पास sufficient evidence नहीं रहता है ये बताने के लिए, conclude करने के लिए कि जो financial statements है वो material misstatement से free है. क्या बात है कि हम ये एविडेंस इकट्ठा ही नहीं कर पा रहे कि हम ये बोल दे कि ये एफएस फ्री है फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट. तो जब मेरे को एविडेंस ही नहीं मिल रहा तो मैं साधारण ओपिनियन कंटिन्यू कैसे करूं? जब मेरे को एविडेंस ही नहीं मिल रहा, मैं कंक्लूड नहीं कर पा रहा कि ये एफएस अच्छे हैं, तो मैं बोल दूं अलगर्दी बनने में अनमॉडिफाइड ओपिनियन. गलत बात है ना? ये तो मेरे ओपिनियन के बेसिस पे लोग पैसा डालेंगे, लेकिन मैं एविडेंस इकट्ठा ही नहीं कर पाया हूं. ये दो सर्कमस्टेंसेस में यू हैव टू मॉडिफाई योर रिपोर्ट. तुमने अगर ये समझ लिया तो ये ऐसे तुम्हारे लिए चुटकी भी नहीं है. सर क्या बात करें, 2 ही लाइन है. ये 2 ही लाइन में जिंदगी का जीवन है. मैं पागल नहीं हूं छोटा छोटा लाइन पे 5 मिनट डालने के लिए. समझा क्या भूमि? दोनों लाइन समझ में आई. तो अगर कोई घर पे पूछेगा कि ऐसे कौन से, अच्छा तुम्हारे यार वो नोट्स
नोट्स के लिए जगह छोड़ सकते क्या इसके बनाने के लिए? किसके किसके लाइव नहीं है नोट्स ये वाले? नहीं, रफ में नहीं होता हूँ। किसकी किसके लाइव नहीं है? पाओ नोट्स लाइव नहीं है ना? नोट्स कंप्लीटेड, मैथ कंप्लीट। ओ, तुम्हारे लाइव नहीं है? तुम्हारे प्रीत रिजल्ट के बाद से थोड़ा ढीला लग रहा है काम। तुम्हारे कंप्लीट है? चलो अभी इनके लाइव, मैंने बोला एक किसी एक का भी लाइव नहीं रहेगा तो मैं क्लास में इंपॉर्टेंट पार्ट के जो मेरे को बनाना था बना नहीं पाऊंगा। ठीक है, मैं तुमको गाइड करता हूँ कैसे बनेगा, वो सुनो। ये जब बन गया ना, इसकी हेडिंग अपनी मैप में भी आ गई, अपनी बुक में भी आ गई फटाफट। ठीक है, फिर हमको लिखना है शॉर्ट में, ऐसा बॉक्स बनाना है और लिखना है सर्कमस्टेंसेस फॉर मॉडिफिकेशन। सिंपल, इजी। ठीक है, और 2 एरो हो गए इसमें। कितने एरो होंगे? उनमें 2 सर्कल होंगे। पहला सर्कल क्या बोलेगा कि, पहला क्या बोलेगा सुनो, पहले क्या बोलेगा, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। ठीक है, और फिर उसके नीचे एरो, और फिर बोलेंगे कंक्लूड्स दैट एफएस नॉट फ्री, दैट्स इट। बाकी इंग्लिश भगवान ने देन दी अपने को। ठीक है, यहां पे नॉट एबल टू ऑब्टेन एविडेंस टू कंक्लूड, बात खत्म। नॉट एबल टू ऑब्टेन एविडेंस टू कंक्लूड, कि मैं कंक्लूड ही नहीं कर पाऊंगा कि एफएस इज फ्री, या आगे लिख देना टू कंक्लूड दैट एफएस इज फ्री। समझ में आई ये बात? यस, पक्का? तो 2 ही सर्कमस्टेंसेस है, 2 ही बातें हैं, एक की एविडेंस मिला और एक एविडेंस नहीं मिला, बस 2 ही बातें होंगी। आपका ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई सिर्फ और सिर्फ भूमि 2 ही सर्कमस्टेंसेस में होगा। पहला एविडेंस मिला, दूसरा एविडेंस नहीं मिला। पहला एविडेंस मिला कि नॉट फ्री है, कि नॉट फ्री है फ्रॉम एमएम। यस, दूसरा एविडेंस नहीं मिला कि मैं बोल दूं फ्री है। समझ में आया? पहला एविडेंस मिला कि नॉट फ्री है, दूसरा एविडेंस ही नहीं मिला कि मैं बोल दूं कि फ्री है। ठीक है, यही चक्कर है। आगे बढ़ो, अब बहुत टाइम हो गया। अब इतना अगर समझ गया तो आगे के पेज तो यू है। देखो पहला है, अब देखो ये बात आपको, देखो क्वेश्चन एग्जाम में ना कंफ्यूज मत करना। एग्जाम में अगर ऐसा रहा ना कि तुम मॉडिफाई कर रहे हो, ठीक है, तो सर्कमस्टेंस बताओ, तो तुम ये लिखोगे कि एविडेंस मिला और एविडेंस नहीं मिला। मतलब बेसिक क्वेश्चन है कि व्हेन यू विल मॉडिफाई। ये नहीं पूछा है टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन, ये ध्यान देना एकदम बेटा। इसके लिए हमारा मैप इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम इसका अलग हेडिंग डालने वाले हैं, नंबर 2 करके, टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन। समझा? नंबर 1 का क्या हुआ, सर्कमस्टेंसेस टू मॉडिफाई। दूसरा क्या हुआ, टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन। बच्चे क्या कंफ्यूज कर लेते हैं बहुत बार, सर्कमस्टेंसेस टू मॉडिफाई में वो टाइप लिख देते हैं। वो करेंगे क्या अपन? हमको बोला है कि मॉडिफिकेशन कब करेंगे, बताओ क्या सर्कमस्टेंसेस रहेंगे जब मॉडिफिकेशन करेंगे, तो हम 2 बातें लिखेंगे, एविडेंस मिला, एविडेंस नहीं मिला। लेकिन हमको टाइप पूछेंगे ना, तो हम ये 3 लिखेंगे। सब लोग तैयार है? ये 3 टाइप सिखाने के बाद में क्लास क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों का साथ चाहिए, बहुत इजी चीज है। ठीक है, 3 तरह के ओपिनियन होते हैं। ठीक है, देखो मजा तो मॉडिफाइड में ही है, मॉडिफाइड तो कुछ भी नहीं है, मजा मॉडिफाइड में। लाइफ में एक्साइटमेंट होना कुछ, तो ऑडिटर जब मॉडिफाइड ओपिनियन देता है ना, तो वो खुद को समझता है स्टार, क्योंकि मॉडिफाइड ओपिनियन इज अ वंस इन अ ब्लू मून थिंग। किसी भी कंपनी के लिए खराब है ना मॉडिफाइड ओपिनियन जाना। जैसे ऑडिटर ने मॉडिफाई कर दिया मतलब नॉट फ्री, है ना? देखो एक है क्वालिफाइड ओपिनियन, क्या नाम है? जोर की बोलो, एक और बार बोलो। नहीं आ रही, सबकी आवाज नहीं आ रही। क्वालिफाइड ओपिनियन। दूसरा क्या है? एडवांस ओपिनियन। पहला क्या है? क्वालिफाइड ओपिनियन। दूसरा क्या है? एडवांस ओपिनियन। पहला क्या है? क्वालिफाइड ओपिनियन। दूसरा क्या है? एडवांस ओपिनियन। तीसरा क्या है? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तीसरा क्या है? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। समझा? अब मेरे को तुम नाम से बताओ कि क्वालिफाइड और एडवर्स की बात करें भूमि, तो ज्यादा खराब कौन सा ओपिनियन लग रहा है नाम से? सिर्फ नाम से, फेस रीडिंग, एडवर्स। सही बोल रही ना वो? तो क्वालिफाइड ज्यादा डेंजरस है कि एडवर्स ज्यादा डेंजरस है? बस ऐसा याद रखना है सर, इतना इजी। हाँ इतना इजी, नाम में ही सब कुछ है। ठीक है, अब मैं आज तुमको सिर्फ क्वालिफाइड सिखाता हूँ,
और एडवर्स सिखाता हूँ पहले, ठीक है। अब सुनो, क्वालिफाइड ओपिनियन कब आएगा, ठीक है। सब कुछ इंग्लिश में है, हाँ ध्यान देना। द ऑडिटर, मैं इसको समझाऊंगा ही नहीं यार, मैं क्लोज करते थे, मैं अज्यूम करता तो को समझ गया, इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान देना। द ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन्ड ऑडिट एविडेंस, मतलब ऑडिटर ने एविडेंस ऑब्टेन कर लिया, यस। अपनी स्टेप है, प्रोसीजर, एविडेंस, कंक्लूजन, ओपिनियन, रिपोर्ट। अभी आज पूरा खेल ओपिनियन पे है। ओपिनियन के पहले कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन के पहले एविडेंस होगा। तो ऑडिटर हैविंग ऑब्टेन्ड एविडेंस कंक्लूड्स दैट, अब आ गया कंक्लूजन, कि मिस स्टेटमेंट्स मटेरियल है। जो मिस स्टेटमेंट मुझे मिले हैं वो क्या है, बट नॉट परवेसिव, बट नॉट परवेसिव। बस इतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट। पढ़ो इसको, 2 बार पढ़ो मन में, जल्दी जल्दी। पढ़ा? अब देखो सर ये क्या बोल दिया आपने, मटेरियल है लेकिन परवेसिव। सी, परवेसिव का मतलब होता है ग्रेविटी। क्या होता है, ग्रेविटी। मतलब वो चीज का कितना इफेक्ट है, वो चीज का कितना इफेक्ट। देख अब मैं तेरे को मेरे को बता, एएफआरएफ के हिसाब से डेटर होना चाहिए 2 लाख, कितना, लेकिन कंपनी ने गलती से डेटर लिख दिया 10 लाख, मतलब 8 लाख का भी स्टेटमेंट है, बराबर है। मिसस्टेटमेंट क्या है, नथिंग। एएफआरएफ के हिसाब से क्या होना चाहिए था और एक्चुअल क्या है, उनका डिफरेंस। अब ये मटेरियल तो है देवांशी 8 लाख का, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि इससे हम बोल दें कंपनी बंद हो सकती है, ये कंपनी कुछ हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट, या बहुत मार्केट डीप हो जाएगा। ठीक है, फाइन, वी आर नॉट डिनाइंग इट्स नॉट मटेरियल। कभी कभी चीज क्या होती है, परफॉर्मेंस मटेरियल या नॉर्मल मटेरियल से ऊपर आ जाती है, लेकिन इट इज नॉट सच दैट द कंपनी विल हैव अ वेरी 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 बिग इंपैक्ट। समझ में आई बात, समझ में आई पक्का, है ना, ठीक है। 1 दिन छुट्टी ले रहा है, 2 दिन छुट्टी ले रहा है, ठीक है, 7 दिन छुट्टी ले लिया, अब मटेरियल हो गया, अब मटेरियल हो गया, करेक्ट है। महीना भर नहीं आया, मटेरियल तो है ही, अब परवेसिव भी है, हो सकता है अटेम्प्ट ड्रॉप हो जाए। क्लियर है, परवेसिव का मतलब क्लियर, डेफिनेशन ऑफ परवेसिव कोई नहीं पूछेगा। आपके दिमाग में परवेसिव क्लियर है क्या? यहां से 6 महीने बाद में परवेसिव वर्ड पढ़ोगे तो समझेगा क्या? पक्की बात। 2 एग्जांपल जब ये नोट्स बनेंगे लिख लेना, एक लिख लेना लीव्स का, एक लिख लेना डेटर वाला, और हिंदी में लिख लेना, ताकि जब 8 महीने 6 महीने बाद में नोट्स पढ़ेंगे तो हमें एकदम से क्लिक हो जाए परवेसिव क्या है। यहां तक कोई डाउट है क्या? मतलब देख भूमि, वो क्या बोल रहे हैं कि आपने एविडेंस लिया, क्या किया आपने, आपने एविडेंस लिया, है ना, उससे आप क्या कंक्लूड कर रहे हो कि मिसस्टेटमेंट जो है वो मटेरियल तो है बट परवेसिव नहीं है। मतलब गलती है लेकिन छोटी है, मतलब ऐसे बहुत परवेसिव नहीं है। तो मैं कौन सा ओपिनियन दूंगा, मैं क्या दूंगा, क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब भूमि ने क्या बोला, सर एडवर्स जो है वो ज्यादा खराब लग रहा है वर्सेस क्वालिफाइड ओपिनियन, बोला ना। अब एडवर्स में क्या चेंज होगा, मिसस्टेटमेंट मटेरियल भी है, तो तुम क्या दोगे, एडवर्स ओपिनियन। समझ गया क्या? खुद को सीए इमेजिन करो, अब तुम्हारे सामने आंख बंद करो सब लोग, परीक्षित जी जरा प्लीज आंख बंद करो, तुम लोग सीओ, तुम्हारे सामने सारे मिसस्टेटमेंट पड़े हैं, दिख रहे क्या? अब तुम अपना ओपिनियन बना रहे हो, रात को बैठे हो 4-5 लोग, रात को 9 बजे हाथ में कॉफी का गिलास है, सवेरे तक काम करना है, ओपिनियन ड्राफ्ट करना है, सारे मिसस्टेटमेंट दिख रहे क्या, सीन दिख रहा पूरा, ठीक है। मैं वहां बैठा हूं, मैं भी एंगेजमेंट पार्टनर हूं, अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कौन सा ओपिनियन देना है। अब हमने क्या किया, मिसस्टेटमेंट को ध्यान में रखा, एविडेंस को ध्यान में रखा, और हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि मिसस्टेटमेंट मटेरियल है
लेकिन परवेसिव नहीं है। तो अब इमेजिन करो कौन सा ओपिनियन सामने आएगा। आगे सामने, अब बाजू में आ जाओ, वापस से मिसस्टेटमेंट दिखे, और अब आप कंक्लूड कर रहे हो कि मटेरियल भी है, परवेसिव भी है। कौन सा सामने आ रहा है? आग खोल लो, मैजिक। क्लियर एकदम? देवांशी क्लियर है? डाउट है? प्रेम डाउट है? पक्का? परीक्षित ये समझ में आया मटेरियल परवेसिव का गेम? सिंपल है। यस। अब एक आखिरी चीज, सर आपने बोल दिया, अच्छा मेरे को बताओ, कौन बताएगा कि कौन से सर्कमस्टेंसेस में ओपिनियन मॉडिफाई होना चाहिए? बता आस्था। जब सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट एविडेंस मिला और जब सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं। क्या बात है, ताली हो जाए। ठीक है, सबको पता था ये चीज? अपने हाथ के ऊपर किया, उसने किया। ठीक है, जब तक आप हाथ नहीं ऊपर करोगे आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, ओके, राइट। अब जब एविडेंस मिला, उसके दो सिनेरियो, अब देखना मैं क्या बना रहा हूं। ये मैं पूरा खतरनाक कि क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या है। तो पूरा मोमेंटम, ये देखो, अब सुनो ना, इधर देखो, जैसा आस्था ने बोला, एक है एविडेंस मिला, है ना, एक है एविडेंस नहीं मिला। अब एविडेंस मिला, यस, उसमें दो बातें हैं। ठीक है, दो बातें क्या है कि मटेरियल भी है लेकिन परवेसिव नहीं है, तो कौन सा जाएगा? क्वालिफाइड जाएगा। थोड़ा ठीक ठीक सा, एकदम खराब वाला जाएगा। ठीक है, एविडेंस मिला, है ना, मटेरियल भी है, परवेसिव भी है, तो कौन सा जाएगा? एकदम खराब, एडवर्स। कौन सा जाएगा? समझा? तो जैसा अपना चार्ट कैसा बनेगा पता है आपको? पहला सर्कमस्टेंस बनेगा, उसमें यहां बनेगा एविडेंस मिला, देख परीक्षित ध्यान दे इधर, एविडेंस मिला, यहां बनेगा एविडेंस नहीं मिला। यस, यहां पे फिर दो बनेंगे, एक मिला तो वो मटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है, राइट और रॉन्ग ऐसा रखने का, यहां डालने का क्वालिफाइड, और यहां पे मटेरियल टिक, परवेसिव टिक, यहां डालने का एडवर्स। समझ में आया चार्ट? सर्कमस्टेंस, दो गोले, उसमें दो गोले। ठीक है ना? अब सुनो, यहां वाला क्या था? एविडेंस नहीं मिला, है ना, एविडेंस नहीं मिला। अच्छा, काय का एविडेंस नहीं मिला? कि मैं ये बोल दूं कि फ्री है, करेक्ट है। अब वो क्या बोलता है कि जब तेरे को एविडेंस नहीं मिला तो तू ये देख ही नहीं पा रहा है कि वो मिसस्टेटमेंट मटेरियल और परवेसिव दोनों है या दोनों में से एक है, देख पाएगा क्या? क्योंकि तो एविडेंस नहीं। अब डाउट आ रहा ना कि सर कौन सा ओपिनियन देना है, फिर कौन सा ओपिनियन देना है? आ रहा ना डाउट कि चल सब मेरे को एविडेंस ही नहीं मिला तो मैं ओपिनियन कैसे डिसाइड करूं कि कौन सा दूं, एडवर्स दूं कि क्वालिफाइड दूं? तो ये क्या बोलते हैं, बहुत प्यारी बात बोलते हैं, अगर ओपिनियन नहीं मिला तो तू एस्टिमेट कर कि जो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट, वर्ड क्या बोला, वापस से बोलो और जोर की बोलो, जो हो सकते थे, एविडेंस मिलता तो जो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट आपको लग रहे है उसका इंपैक्ट अगर मटेरियल और परवेसिव दोनों है तो कौन सा देंगे? क्या बात है, ताले वापस ताले बजाओ उसको। कौन सा देंगे? लेकिन अगर मटेरियल है और परवेसिव नहीं है तो कौन सा देंगे? रॉन्ग, या तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देंगे। यही चेंज है, यही जहां है, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्वालिफाइड ओपिनियन और एडवर्स ओपिनियन में ये शिफ्ट है। ठीक है, ये दोनों के केस में ध्यान से सभी लोग, परीक्षित बेटा बाद में लिख ले मेरे लाल, एक बार देख ले, देखो आता भी होगा तो देख ले एक बार। ठीक है, ये दोनों के केस में मटेरियल भी है लेकिन परवेसिव नहीं है, लेकिन इसमें एविडेंस मिला था, इसमें एविडेंस नहीं मिला। और ये एकमात्र इजीएस्ट चीज है जिसमें एविडेंस मिला नहीं मिला कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर परवेसिव है तो खराब ओपिनियन ही। समझ में आया? वर्डिंग देखो, हाँ देखो,
देखो इसमें ना एक चेंज, सॉरी एक छोटा सा चेंज है कि क्वालिफाइड ओपिनियन में दोनों कवर होते हैं। क्वालिफाइड ओपिनियन जो अच्छा ओपिनियन, मतलब थोड़ा सा ठीक ओपिनियन था, उसमें दोनों कवर होंगे, एविडेंस मिला भी और नहीं भी। ठीक है, ये देखो, और द ऑडिटर इज अनेबल, बोलो वापस से बोलो, टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस on which to base the opinion, but वापस बोलो, the auditor concludes, वापस से एक और बार, that the possible effect on the financial statements of undetected misstatements, जो मिसस्टेटमेंट अपन डिटेक्ट ही नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि एविडेंस ही नहीं मिला। तो जो पॉसिबल इफेक्ट है, जो काय का अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट का जो पॉसिबल इफेक्ट है काय पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो क्या हो सकता है? वो क्या हो सकता है? मटेरियल बट नॉट परवेसिव। ये क्लियर है क्या? अब देखो इधर, इधर देखो सब लोग, बराबर है ये? ठीक है, मटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है, राइट रॉन्ग, यस, एविडेंस नहीं मिला, नॉट ऑब्टेन्ड, है ना, और जो पॉसिबल इफेक्ट है काय का, अनडिटेक्टेड, जो मैं डिटेक्ट ही नहीं कर पाया, अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट का काय पे इफेक्ट है? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। वो क्या है? मटेरियल और परवेसिव नहीं है। ठीक है, मटेरियल है लेकिन, तो दोनों ही केसेस में परवेसिव नहीं है। जहां परवेसिव नहीं रहेगा वहां अच्छा ओपिनियन जाएगा, मतलब क्वालिफाइड। अच्छा मतलब खराब में अच्छा, क्वालिफाइड ओपिनियन। क्लियर है? ये चार्ट क्वालिफाइड ओपिनियन का है। ये समझा क्या? अच्छे से देखो, एविडेंस ऑब्टेन किया, मटेरियल है, परवेसिव नहीं है, मतलब थोड़ा बेटर है, क्वालिफाइड दे दो। एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाए, जो पॉसिबल इफेक्ट अपने को लग रहा भूमि काय का, अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट का, और इफेक्ट काय पे है? वो एफएस के ऊपर है, वो मटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है। ठीक है, तो क्वालिफाइड, मतलब क्वालिफाइड ओपिनियन का चीट कोड सिंपल है, मटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है। अब सुनो, अब ध्यान से सुनो। हाँ, अब देखो, अब इसके अलावा क्या सिनेरियो हो सकते हैं वो सुनो। हाँ, वापस से, एविडेंस मिला और एविडेंस नहीं मिला, बराबर है? ठीक है, मिला और मटेरियल भी है, परवेसिव भी है, तो कौन सा जाएगा भूमि? एडवर्स, क्योंकि आपने बोला वो खराब ओपिनियन है। एविडेंस नहीं मिला, ठीक है, लेकिन पॉसिबल इफेक्ट, बोलो, ऑफ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट ऑन द फाइनेंशियल, वापस बोलो, is material as well as MP। ठीक है, ये दो ही बचते हैं सिचुएशन। ऊपर अपन ने बचे हुए तो कवर कर लिए कि मटेरियल है कि परवेसिव नहीं है, मटेरियल है कि परवेसिव नहीं है, तो ये दोनों केस में क्या जाएगा? क्वालिफाइड ओपिनियन। अब यहां देखो ब्यूटी, एविडेंस अगर देखो मिला और मटेरियल परवेसिव दोनों है, ये एडवर्स जा रहा है। एविडेंस नहीं मिला लेकिन जो पॉसिबल इफेक्ट है वो मटेरियल भी है, परवेसिव भी है, तो क्या जाएगा? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, डीओपी। समझ में आया? सिर्फ क्वालिफाइड ओपिनियन ही है जिसमें दो पॉसिबिलिटीज है,
बाकी एडवर्स और डिस्क्लेमर दोनों में एक एक पॉसिबिलिटी है। मतलब मैं ये बोल दूं कि डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन तभी जाएगा जब एविडेंस नहीं मिला। एविडेंस मिला तो जिंदगी में कभी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जा ही नहीं सकता, समझा? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन तभी जाएगा जब एविडेंस नहीं मिला। पहली बात तो वही है, एविडेंस मिला तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन का गेट खुलेगा ही नहीं। एविडेंस मिला तो दो ही गेट ओपन है, या तो एडवर्स या क्वालिफाइड। परवेसिव है तो एडवर्स, परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड। एविडेंस नहीं मिला तो दो गेट ओपन होते हैं, एक क्वालिफाइड और एक डिस्क्लेमर। परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड, परवेसिव भी है डिस्क्लेमर। समझ गया? पक्का? ये इंटर और फाइनल दोनों में सुपरबली रेलेवेंट चीज है। ठीक है? क्वेश्चन कैसे आते? क्वेश्चन आता हमको डिसाइड करना पड़ता, कभी कभी ये भी डिसाइड करना पड़ता कि परवेसिव है या नहीं है। वहां पे थोड़ा जजमेंट इन्वॉल्व रहता, मतलब क्वेश्चन की वर्डिंग इंपॉर्टेंट इन्वॉल्व रहती और बहुत ही कंफ्यूजन डिप्लोमेटिक आंसर इन्वॉल्व रहता। ठीक है? आपको बोलना पहले तो आपको इसे लिखना पड़ता, पॉसिबल इफेक्ट ये वो, फिर फैक्ट्स लिख के फिर बोलना पड़ता कि इस सिनेरियो में क्वालिफाइड ओपिनियन जाएगा, फिर ड्राफ्ट एन ओपिनियन। समझा? कल पूरा कंप्लीट करके लाना। ठीक है? अभी हम कहां तक पहुंच गए बताए? ये पूरा टेबल हो गया अपना। ठीक है ना? और यहां से हम कल पेज नंबर 10 से चालू करेंगे। ओके? कल पूरा करके आना, पूरा रिवाइज करके आना। कल एक सरप्राइज तो बोल दिया, सरप्राइज क्या रहेगा? ठीक है? कल पूरा पढ़ के और अच्छे से करके आना ऑडिट, यहां तक का चैप्टर। आज डिस्क्रिप्टिव तो है ही है, एग्जैक्टली। आ जाओ।